हे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। यानी कि श्वसन तंत्र के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अपन बात करेंगे एक टॉपिक की जिसका नाम है लंग्स फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे। जो लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है वो लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर डिजीज वगैरह होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए करवाया जाता है। अब पीएफटी में कौन कौन से टेस्ट आते हैं उसकी अपन बात करेंगे, कौन कौन सी वॉल्यूम आती है और कौन सी कैपेसिटीज होती है, लंग्स वॉल्यूम लंग्स कैपेसिटीज क्या होती है, उनका अमाउंट क्या होता है और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। लंग्स वॉल्यूम तथा लंग्स कैपेसिटी का अमाउंट कितना होता है, उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे इस लेक्चर में। तो अब अपन बात करते हैं जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है या फिर लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, पीएफटी कहते हैं। और पीएफटी बेसिकली लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज तथा डिसऑर्डर वगैरह होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए पीएफटी करवाया जाता है। अब देखिए जो लंग्स फंक्शन टेस्ट या पीएफटी होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो प्रकार का होता है। तो टू टाइप्स का होगा। एक होता है स्टैटिक्स लंग्स फंक्शन टेस्ट। जो पीएफटी होता है बेसिकली कितना होता है, टू टाइप्स का होता है। पीएफटी कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का होगा। एक तो स्टैटिक्स लंग्स फंक्शन टेस्ट और एक होता है डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। अब जो स्टैटिक्स लंग्स फंक्शन टेस्ट, स्टैटिक्स मतलब कि क्या होता है, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ये कि डायनेमिक मतलब मोमेंटम। अब कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, कोई रिलैक्स कंडीशन में कोई पर्सन है, क्या है, रिलैक्स कंडीशन में कोई पर्सन है, वो क्या करता है, इनहेल तथा एक्सहेल कितनी वॉल्यूम में एयर को करता है उसको अपन कहते हैं स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। क्या हो जाएगा? कोई भी मान लीजिए ये देखिए इंडिविजुअल पर्सन है, ये देखिए इंडिविजुअल पर्सन है कोई, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा तथा CO2 को एक्सहेल करेगा। अब जो इनकी जो वॉल्यूम होती है इनहेल तथा एक्सहेल की जो वॉल्यूम होती है रिलैक्स या रेस्ट कंडीशन में, उसी को अपन कहते हैं स्टैटिक्स लंग्स फंक्शन टेस्ट। क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स लंग्स फंक्शन टेस्ट, डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। अब डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट बेसिकली क्या, तो इसमें टाइम या रेट को अपन इन्वॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं? टाइम या रेट के बेसिस पर अपन डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कितनी रेट में एयर को इनहेल करते हैं तथा कितनी रेट में एयर को अपन एक्सहेल करते हैं। इसमें तो क्या हो जाएगा, कितनी वॉल्यूम में। स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट में क्या है, कितनी वॉल्यूम में एयर को इनहेल तथा एक्सहेल करते हैं। और डायनेमिक में क्या हो जाएगा, कितनी रेट में। क्या हो जाएगा, कितनी रेट में अपन इनहेल तथा एक्सहेल करते हैं एयर को, उसी को अपन कहते हैं डायनेमिक लंग फंक्शन टेस्ट। तो ये अपने पास होंगे टू टाइप्स ऑफ द पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर लंग्स फंक्शन टेस्ट। अब अपन बात करते हैं स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट में अपन बात करेंगे लंग्स वॉल्यूम तथा लंग्स कैपेसिटी, लंग्स वॉल्यूम तथा लंग्स कैपेसिटीज की बात करते हैं। अब जो लंग्स वॉल्यूम होती है वो देखिए अपन फोर टाइप्स ऑफ द लंग्स वॉल्यूम की बात करेंगे। एक तो होती है टाइडल वॉल्यूम जिसको टीवी कहते हैं, और सेकंड हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको अपन IRV कहते हैं। और फिर अपन बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हो जाएगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको ERV कहते हैं। और फोर्थ नंबर पे हो जाएगी रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर अपन बात करते हैं लंग्स कैपेसिटीज। लंग्स कैपेसिटीज क्या हो जाएगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसको IC कहते हैं, और सेकंड हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी जिसको VC कहते हैं, और थर्ड हो जाएगी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जिसको FRC कहते हैं। और फोर्थ नंबर पर हो जाएगी लंग्स टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC। क्या हो जाएगी? टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब अपन बात करते हैं जो लंग्स वॉल्यूम तथा लंग्स वॉल्यूम जितनी भी होती है उनको क्या करते हैं अपन स्पायरोमेट्री मेथड के द्वारा या रेस्पिरोमेट्री मेथड के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके द्वारा? स्पायरोमीटर के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं लंग्स वॉल्यूम तथा लंग्स कैपेसिटीज को। अब इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। क्या होती है? रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, उसको अपन स्पायरोमीटर मेथड के द्वारा फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको अपन अदर मेथड के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। क्या कहते हैं? फाइंड आउट करते हैं। कौन सी मेथड हो जाएगी? हीलियम डायलेशन मेथड। कौन सी? हीलियम डायलेशन मेथड। हीलियम डायलेशन मेथड। अब लंग्स कैपेसिटीज क्या होती है? तो लंग्स वॉल्यूम को ऐड करके क्या करते हैं, लंग्स वॉल्यूम को अगर ऐड करते हैं तो जो अपने पास में यूनिट बनती है उसको कहते हैं लंग्स कैपेसिटीज। लंग्स कैपेसिटी कैसे बनेगी? लंग्स वॉल्यूम को ऐड करके बनाई जाती है लंग्स कैपेसिटीज। अब अपन बात करते हैं जो रेजिडुअल वॉल्यूम से जो ऐड होकर बनेगी लंग्स कैपेसिटीज, उसको अपन करेंगे हीलियम डायलेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। जैसे अपने पास में टोटल लंग्स कैपेसिटीज हो गई, इसको अपन किसके द्वारा फाइंड आउट करेंगे? हीलियम डायलेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। और रेजिडुअल फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको भी अपन किसके द्वारा फाइंड आउट करेंगे? हीलियम डायलेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। ये अपने पास हो जाएगी लंग्स वॉल्यूम और ये हो जाएगी लंग्स कैपेसिटी। फिर अपन बात करते हैं डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। तो डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट में अपन बात करेंगे
फर्स्ट अपन बात करते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी जिसको एफपीसी कहते हैं, और सेकंड हो जाएगी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एफईवी, और थर्ड नंबर पे मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम एमवीवी, क्या हो जाएगी मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम एमवीवी, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगी पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो पीईएफ, और 5 नंबर पे हो जाएगी रेस्पिरेटरी मिनोट वॉल्यूम, क्या हो जाएगी रेस्पिरेटरी मिनोट वॉल्यूम जिसको आरएमवी कहते हैं। ये अपने पास में हो गए स्टैटिक्स लंग्स फंक्शन टेस्ट, और ये हो गया डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। इसके बाद अपन बात करने वाले लंग्स वॉल्यूम तथा लंग्स कैपेसिटीज क्या होते हैं उसके अपन बात करेंगे। लंग्स वॉल्यूम तथा लंग्स कैपेसिटीज में अपन बात करेंगे जो लंग्स वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है आईआरवी, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है उसकी अमाउंट कितना होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है इसका अमाउंट कितना, उसके अपन बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटीज क्या होती है, अमाउंट कितना होता है, वाइटल कैपेसिटीज क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज क्या होती है, उनका अमाउंट क्या होता है, और कौन कौन सी वॉल्यूम को ऐड करके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनती है, उसके अपन बात करेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम के बारे में। फर्स्ट अपन बात करेंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में अपन कितनी एयर को इनहेल करते हैं और कितनी एयर को एक्सहेल करते हैं उसी को अपन कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है 500 ml होता है, कितना होता है 500 ml होता है। फिर अपन बात करते हैं आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में क्या होता है, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में अपन फोर्सफुली कितने वॉल्यूम को अपन इनहेल कर सकते हैं उसको अपन कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है देखिए एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि एयर की अतिरिक्त मात्रा जिसको अपन क्या करते हैं इंस्पायरेशन नॉर्मल एक सामान्य इंस्पायरेशन के बाद में अपन क्या करते हैं फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। तो देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में क्या हो जाएगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होती है, एयर की अतिरिक्त मात्रा जिसको अपन क्या करते हैं फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं, क्या करते हैं फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं उसको अपन कहते हैं आर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये हो जाएगी 3300 ml है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में अपन फोर्सफुली कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं उसी को अपन कहते हैं आईआरवी, जिसका अमाउंट कितना है 3300 ml होता है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी क्या होती है, इसमें क्या हो जाएगा ईआरवी, ईआरवी बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में सामान्य श्वास को अपन छोड़ते हैं उसके बाद में क्या होता है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर वायु की अतिरिक्त मात्रा जिसको अपन क्या करते हैं फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं, क्या कहते हैं फोर्सफुली बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं उसको अपन कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईआरवी का अमाउंट कितना 1000 ml होता है, कितना होता है 1000 ml होता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड क्या होता है एक्सेल जिसको अपन छोड़ सकते हैं फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, सामान्य श्वसन के बाद में अपन फोर्सफुली वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको अपन बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आ जाएगी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको अपन हीलियम डायलेशन मेथड के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, कहते हैं फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में एक फोर्सफुली एक्सपायरेशन बाहर की तरफ फोर्सफुली श्वास को छोड़ते हैं उसके बाद में कुछ एयर जो कि लंग्स में रह जाती है उसको कहते हैं अपन रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम जिसका अमाउंट होता है 1200 ml, कितना होता है 1200 ml होता है। फिर अपन बात करते हैं स्टैटिक्स लंग्स कैपेसिटीज। क्या हो जाएगा स्टैटिक्स लंग्स कैपेसिटीज, स्टैटिक्स लंग्स कैपेसिटीज बेसिकली क्या होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 और मोर लंग्स वॉल्यूम, 2 या 2 से अधिक लंग्स वॉल्यूम को ऐड करके बनाई जाती है स्टैटिक्स लंग्स कैपेसिटीज। फर्स्ट अपन बात करेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटीज टीएलसी। क्या हो जाएगी टीएलसी टोटल लंग्स कैपेसिटीज सम ऑफ ऑल लंग्स वॉल्यूम, जितने भी लंग्स वॉल्यूम होते हैं उनको ऐड करके टोटल लंग्स कैपेसिटी बनाई जाती है। तो टीएलसी में क्या हो जाएगा जितनी भी लंग्स वॉल्यूम होती है उनका सम होता है। तो एक हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर आ जाएगा अपने पास में रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इनको ऐड करके जो वॉल्यूम बनती है उसको कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। वो कितनी होती है 6000 ml होती है, कितनी होती है 6000 ml होती है। फिर अपन बात करते हैं वाइटल कैपेसिटीज के बारे में। तो वाइटल कैपेसिटी यानी कि क्या हो जाएगी वीसी। अब वीसी क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर इंस्पायरेशन। अब क्या कहते हैं डीप इंस्पायरेशन के बाद में क्या हो जाएगा डीप इंस्पायरेशन के बाद में, डीप इंस्पायरेशन में गहरी सांस लेने के बाद में अपन फोर्सफुली कितनी वॉल्यूम को अपन बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल, कितनी वॉल्यूम को अपन एक्सपेल यानी कि बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं उसको अपन कहते हैं वाइटल कैपेसिटीज। वाइटल कैपेसिटीज में क्या आ जाएगा आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितनी हो जाएगी 4800 ml, कितनी हो जाएगी 4800। कैपेसिटी क्या हो जाएगी आईसी, आईसी क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में अपन कितनी अतिरिक्त मात्रा एयर की होती है जिसको अपन इंस्पायर यानी कि इनहेल कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी, मैक्सिमम अतिरिक्त एयर की अतिरिक्त मात्रा जिसको अपन क्या कहते हैं इंस्पायर यानी कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसका अमाउंट कितना होता है 3800 ml होता है, और टाइडल वॉल्यूम तथा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करके बनाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज एफआरसी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में क्या हो जाएगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी कि अपन नॉर्मली श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है, यानी कि लंग्स में कुछ एयर रह जाती है जिसको अपन कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज में कितना रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करके बनाई जाती है, और ये कितनी हो जाएगी 2200 ml होती है। तो हम बात करने वाले लंग्स वॉल्यूम तथा लंग्स कैपेसिटीज को अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटीज को अपन करते हैं, तो देखिए ये अपने पास में हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब वॉल्यूम को लेते हैं जो कि एमएल में लेते हैं अपन, वो कितनी थी 0 से लेकर 6000 ml तक होती है, यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटी के बराबर होती है। तो अपन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटीज IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और अपन बात करेंगे यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में। लंग्स कैपेसिटी देखिए 0 से लेकर के 6000 ml तक, यहाँ पे इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कहते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन में इनहेल तथा एक्सहेल की गई एयर को अपन कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, वो बेसिकली कहते हैं 500 ml होती है, कितनी होती है 500 ml होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में क्या हो जाएगा नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये देखिए क्या हो जाएगा नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये वाला लेवल होता है यहाँ से, तो देखिए नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में ये क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये देखिए टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के लिए नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में नॉर्मल मैक्सिमम एयर ऑफ जिसको अपन इनहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में एयर की अतिरिक्त मात्रा जिसको अपन इनहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये देखिए इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में क्या हो जाएगा नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रहा है, ये हो जाएगा एक्सपायरेशन लेवल, ये देखिए यहाँ तक हो गया नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में नॉर्मल एक्सपायरेशन यहाँ पे एंड हो गया, एंड ऑफ द नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में मैक्सिमम अतिरिक्त एयर की मात्रा जिसको अपन क्या कहते हैं एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये देखिए मैक्सिमम एक्सपायरेटरी लेवल, ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर अपने पास में आ जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, एक फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद में क्या हो जाएगा फोर्सफुली यानी कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद में लंग्स वॉल्यूम एयर की रह जाती है जिसको अपन कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में। नॉर्मल एक्सपायरेशन ये हो गया, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में क्या हो जाएगा जिस वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको अपन क्या कहते हैं फोर्सफुली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको अपन क्या कहते हैं इनहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या हो जाएगा नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको अपन क्या कहते हैं फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं जिसको अपन कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में, यानी कि वीसी। वीसी क्या होता है कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद में। अब क्या होता है डीप एक्सपायरेशन के बाद में क्या कहते हैं डीप एक्सपायरेशन के बाद में गहरी सांस को छोड़ने के बाद में अपन मैक्सिमम एयर जिसको अपन क्या कहते हैं इनहेल कर सकते हैं, मैक्सिमम एयर जिसको अपन क्या कहते हैं इनहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं वीसी वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए इसके बाद अपन बात करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग्स फंक्शन टेस्ट की, जिसका नाम है डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है। क्या होता है डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट, इसमें अपन बात करेंगे जो डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है उसकी अपन बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट बेसिकली क्या होता है मोमेंटम। इसमें क्या होता है डायनेमिक का मतलब होता है मोमेंटम और स्टैटिक्स का मतलब होता है कांस्टेंट। तो डायनेमिक इसमें क्या हो जाएगा बेस्ड ऑन टाइम रेट एट विच एयर फ्लो इनटू और आउट ऑफ द लंग्स, यानी कि जो एक टाइम पीरियड में रेट ऑफ द एयर की जो रेट होती है जिसको अपन इनहेल तथा एक्सहेल करते हैं उसको कहते हैं डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। अपन फर्स्ट बात करते हैं डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट में फोर्स वाइटल कैपेसिटी। किसकी बात करते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी जिसको अपन कहते हैं एफवीसी।
तो एफवीसी अपने पास में क्या होता है कि एक डीप इंस्पिरेशन के बाद में कहते हैं गहरी सांस लेने के बाद में अपन फोर्सफुली कितनी एयर को अपन एक्सेल कर सकते हैं, फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, उसको अपन कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी एफवीसी। सेकंड अपन डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं तो वो होता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एफईवी। क्या होता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम? फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? एक यूनिट ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड में क्या होता है, एक टाइम पीरियड में अपन कितनी फोर्सफुली एयर को एक्सेल कर सकते हैं। क्या होता है एक टाइम पीरियड में, यूनिट ऑफ टाइम यानी कि एक टाइम पीरियड में अपन कितनी एयर को बाहर की तरफ फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एफईवी। थर्ड अपन बात करते हैं डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट में, वो होता है रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। क्या होता है रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम? रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम क्या होता है, एक एवरी मिनट यानी कि पर मिनट में अपन कितनी एयर को इनहेल तथा एक्सेल करते हैं, उसको अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। अब रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम यानी कि आरएमवी को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? टाइटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे रेस्पिरेटरी रेट से। तो आरएमवी अपने पास में कितनी आ जाएगी? 500 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो अपने पास में आ जाएगी 6000 ml होती है। तो आरएमवी की रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कितनी होती है? 6000 ml होती है। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, तो मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम यानी कि एमवीवी। तो फोर्थ डायनेमिक लंग्स फंक्शन टेस्ट क्या होता है? मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम एमवीवी। एमवीवी क्या होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी ब्रीथ इन एंड आउट बाय फोर्सफुली रेस्पिरेशन इन 1 मिनट। कहते हैं एक 1 मिनट में अपन फोर्सफुली कितनी एयर को अपन इनहेल तथा एक्सेल कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम एमवीवी। और मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम कितनी होती है अपने पास में? 150 टू 170 लीटर पर मिनट होती है। ये नॉर्मल रेंज हो जाएगी एमवीवी की। मैक्सिमम वेंटिलेशन वॉल्यूम की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 150 टू 170 लीटर पर मिनट होती है। फिर अपन 5 नंबर पे बात करते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। कहता है पीईएफआर, ये रेस्पिरेटरी क्या डिजीज में ये पीईएफआर या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। इसमें अपन बात करते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, पीईएफआर क्या होती है? तो पीईएफआर बेसिकली क्या होती है कि आफ्टर डीप इंस्पायरेशन अपन क्या कहते हैं, डीप इंस्पायर करते हैं एयर को, एक गहरी सांस लेने के बाद में अपन क्या कहते हैं रेट ऑफ द एक्सपायर, अपन कितनी रेट में अपन एयर को एक्सपायर यानी कहते हैं, उसको कहते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट पीईएफआर अपने पास में क्या हो जाती है? मैक्सिमम रेट एट विच कैन बी एक्सपायर आफ्टर ए डीप इंस्पायरेशन। एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद में अपन कितनी रेट में एयर को बाहर की तरफ छोड़ सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, उसको कहते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, जिसको पीईएफआर कहते हैं। पीईएफआर की नॉर्मल रेंज क्या होती है? 400 लीटर पर मिनट होती है। कितनी होती है? 400 लीटर पर मिनट होती है। ये अपने